हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12A से प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है और अगर आप इस किताब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न 11वां है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये है प्रश्नावली 12A का प्रश्न 11। कहा गया इसमें यह है कि एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए का व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 1400 चक्कर में जो दूरी है वो निकालनी होगी और जो दूरी आएगी उसमें आप जो पिछले पहिए की परिधि है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा कि कितना संख्या होगा चक्करों का। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं हम लोग उसे लिख लेते हैं। अगर आप ट्रैक्टर के पहिए को देखेंगे तो जो अगला पहिया होता है वो छोटा होता है और पिछला पहिया जो होता है वो बड़ा होता है। तो इस स्क्रीन पे आप इस फिगर में नोटिस कर सकते हैं कि ये जो है आपका अगला पहिया है, ये आपका अगला पहिया है और ये आपका पिछला है। ठीक है, पिछला। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब प्रश्न में कहा गया है कि जो अगला पहिया है, देखिए यहाँ से पिछले पहिए के व्यास, यहाँ से पहले अगले और पिछले पहिए के व्यास, यानी अगले का हो गया 80 और पिछले का हो गया 2 मीटर और दोनों का व्यास दिया है। तो इसका मतलब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि व्यास जो होता है वो पूरा होता है वृत्त की परिधि तक। ठीक है, यानी कि जो अगला पहिया है उसका दिया गया है 80 सेंटीमीटर और जो आपका पिछला यानी कि ये वाला बड़ा वाला वृत्त बन रहा है, यानी कि जो बड़ा वाला पहिया है यहाँ से यहाँ तक का, वो आपका है 2 मीटर का। ठीक है, तो इसको कलर थोड़ा हम चेंज करेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ये वाला, ये आपका पूरा पिछला पहिए का है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पिछले पहिए का है। तो ये कितना दिया गया है 2 मीटर। ठीक, अब हमें निकालना है कि पहिया जो है 1400 चक्कर लगाएगा तो उतने में कितना चक्कर लगाएगा, मतलब कि अगर पिछला पहिया लगाएगा तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रैक्टर का अगले पहिए का व्यास है वो दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि अगले पहिए का जो व्यास है वो D1 है। ठीक है, D1 कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया D1 80 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी कि R1 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 80/2 और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमने त्रिज्या निकाल दी। इसी तरीके से अगर हम लोग पिछले पहिए का निकालना चाहें तो पिछले पहिए का व्यास यानी कि D2 कितना दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर को सबसे पहले तो हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसके बाद से ये आपका व्यास दिया गया है, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, यानी कि 200/2। ठीक है, 200/2। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद से जब आपने व्यास निकाल दिया, त्रिज्या निकाल दी दोनों की, तो अब आप निकाल लीजिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, मतलब कि जो आपका पहिया है वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो एक चक्कर में अगर हम दूरी निकालने की कोशिश करें अगले पहिए की तो वो बराबर होगा उसकी परिधि के, मतलब कि ये जो अगला पहिया है एक राउंड जब घूमेगा तो वो उसकी परिधि होगी। ठीक है, तो वही
यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2 पाई R1, ठीक है, 2 पाई R1। वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 गुणे पाई का मान 22/7। R1 यहाँ से आप देख सकते हैं 40 है, तो यानी कि 40, ठीक है। तो ये 40, अब कोई चीज़ें इसमें कैंसिल होने वाली नहीं है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। ये हो जाएगा 44 गुणे 40/7। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये 4 चौके 16 को 6 और 4 चौके 16 1 17, यानी कि 176 और 0/7 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारी निकल गई अगले पहिए की परिधि। और जब हमारी अगले पहिए की परिधि निकल गई है तो यहाँ पे देखिए अगला पहिया 1400 चक्कर लगाता है। तो यहाँ से हमने निकाला है कि अगला पहिया जो है एक चक्कर में कितना घूमता है, ठीक है, तो इतना घूमेगा। और यहाँ पे दे रखा है कि 1400 चक्कर लगाता है, तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा 1400 चक्करों में दूरी, ठीक है। और जैसे ही हम 1400 चक्करों में दूरी निकाल लेंगे तो पिछले पहिए की परिधि निकाल करके टोटल दूरी में भाग दे देंगे, तो पिछले पहिए का चक्कर पता चल जाएगा कि कितना घूम रहा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। अगर हम लोग अगले पहिए में 1400 दूरी तय कर रहा है पहिया, तो 1400 गुणे अगले पहिए की परिधि, तो ये हो जाएगा 1400 गुणे अगले पहिए की परिधि हमने निकाली थी, वो आया था 1760। तो यहाँ पे वही रखेंगे 1760/7। ये देखिए कैंसिल होगा इससे, तो 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि हमको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा, ये 0 होगा, 200 गुणे 1760, ठीक। और जब आप इसको गुणा करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा आपका 35/2000 सेंटीमीटर, ठीक है, 35/2000 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका निकला है 1400 चक्करों में दूरी, ठीक है। 200 में जब आप इसका गुणा करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 2 छक्के 12 को 2, 2 7 14, 1 15 को 5, 2 1 कम 2, 1 हासिल 3, और 3 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, तो 3 जीरो हो जाएगा। तो शॉर्टकट से आप कर सकते हैं इसको गुणा, ठीक है। ये आपका निकला 1400 चक्करों में अगले पहिए की दूरी, मतलब कि कितना दूरी तय करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग पिछले पहिए की परिधि निकालना चाहें तो पिछले पहिए की परिधि जो होगी वो होगी आपकी 2 पाई R2। R2 क्यों? क्योंकि ये जो हमारी पिछला पहिया था, ये जो हमारा पिछला पहिया, इसका जो व्यास दिया गया था D2 था, तो इसी को हमने कैलकुलेट किया तो R2 निकाला था, ठीक है। इसीलिए जो है इसका जो त्रिज्या निकलेगा वो R2 लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे पिछले पहिए की जो व्यास दिया गया था वो 2 मीटर था, तो उसको हमने 200/2 करके 100 सेंटीमीटर त्रिज्या निकाली थी, तो वो यही चीज़ यहाँ पे रखेंगे। और जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 44 से कम 44, ठीक है। तो 44 से कम 44 और 2 0/7, ठीक है। तो ये आपका निकला है पिछले पहिए का परिधि, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। और जब पिछले पहिए का परिधि हमको पता चल गया और अगले पहिए का 1400 चक्करों में दूरी पता चल गया, तो दूरी में हम पिछले पहिए की परिधि से भाग दे देंगे, तो पिछले पहिया जो है कितना घूमेगा 1400 चक्कर में वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पिछले पहिए के चक्करों की संख्या, ठीक है। तो पिछले पहिए के जो चक्करों की संख्या होगी वो आपकी होगी ये 1400 चक्करों में तय की गई दूरी बटा पिछले पहिए की परिधि। पिछले पहिए के चक्करों की संख्या निकालना चाहें तो वो ये होगा कि अगले पहिए द्वारा 1400 चक्करों में तय की गई दूरी बटा पिछले पहिए की परिधि, यानी कि अगले पहिए द्वारा 1400 चक्करों में तय की गई दूरी बटा पिछले पहिए की परिधि। तो ध्यान दीजिएगा, अगले पहिए में 1400 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी निकली थी,
35 2000, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यही चीज़ हो जाएगा ऊपर 35 2000, ठीक है, बटा में पिछले पहिए की परिधि। पिछले पहिए की परिधि कितनी है? 4400/7। तो एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि कोई भी चीज़ अगर बटा के बटा में है तो वो पलट करके ऊपर गुणा हो जाती है। यानी कि जो इसके नीचे का 7 होगा, यहाँ वाला ये वाला 7, वो ऊपर गुणा हो जाएगा पलट करके, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 0 से, ठीक। और इसको अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा। 2 से अगर हम लोग इसे काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 छक्के 12, 0। फिर इसे हम 2 से काट सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे चेक करें, मतलब 11 से कटेगा क्या? तो 11, ये तो कट जाएगा 22, लेकिन ये देखिए ये 11 से कट जाएगा। तो 11 दूनी 22, और इसको जब काटेंगे तो 11 एक कम 11, यहाँ से 6 बचा, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके साथ में मिल करके, इस 6 के साथ में मिल करके 66 बना लेगा। तो 66 में जब 11 से भाग देंगे तो 11 6 के 66, और ये 0 उतर जाएगा। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, और ये 0। अब इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम लोग गुणा करेंगे, यानी कि 80 में गुणा करेंगे 7 का, तो ये हो जाएगा 8 7 56, और ये 0, यानी कि इतना चक्कर जो है पिछला पहिया लगाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।